दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। मॉडर्न स्लेवरी का मतलब ये हुआ कि आधुनिक गुलामी। इसमें अगर हम ये कहें कि ये ज़्यादा कष्टदायक है बजाय वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, तो बिल्कुल भी इसमें मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल भी मुझे इसमें डाउट नहीं होगा कि अगर मैं ये कहूँगा। हो क्या रहा है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे समाज में किस तरह से लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। काटने का मतलब इन द सेंस किस तरह से लोगों का विश्वास काटने में लगे हुए हैं, विश्वास की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। उनको कतई नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, उसकी फैमिली कंडीशन क्या है, या फिर उस वो इकलौता घर पे कमाने वाला है। उनको कतई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। उनको सिर्फ अपने हार्डकोर प्रॉफिट से मतलब है, दैट्स इट। ये आप समझ लीजिए। अगर उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता होता कि हाँ अगले बंदे की भी लाइफ है, फैमिली है, उसके भी पैसन है, उसके भी डिज़ायर हैं, उसकी भी होप है आपसे, तो कभी भी कॉरपोरेट में इस तरह से शोषण ना हो रहा होता लोगों का। कभी भी इस हद तक शोषण ना हो रहा था। कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, आपको एक मज़े की बात बताते हैं, आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे। मेरा दोस्त जो काफ़ी समय पर से दिल्ली में रह रहा है, उसका मुझे फ़ोन आया। सॉरी, ये हिल रहा है थोड़ा ट्राइपॉड, वेट। तो उसका दोस्त का फ़ोन आया, बोल रहा है यार जॉब के लिए काफ़ी महीनों से देख रहा हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रही है। वही जॉब जाओ 10-12 हज़ार की, और फ्रेशर हो अगर आप तो 8-9 हज़ार की। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मेरी लंबी बात चली, 1 घंटे तक हम लोगों ने बात की। तो वो यही सब चीज़ों को डिस्कस कर रहा था, और मुझे काफ़ी बेकार लग रहा था कि इतना उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक 2 कौड़ी की जॉब के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे आदमी अपना 10 घंटे, 12 घंटे, 13, 15 घंटे, 16 घंटे की बात अभी हो रही है कि मतलब 16 घंटे काम करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस नाम का यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, अगर आपको बताएं तो। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस की मतलब आप काम भी करते हैं और अपनी लाइफ को रेस्ट, काम करने के बाद अपनी जॉब के बाद बचे हुए स्पेयर टाइम में आप इंजॉय करते हैं। जब आप उस पर्सन को बिल्कुल पूरी की तरह गन्ने की तरह निचोड़ लेंगे तो क्या घंटा उसके पास टाइम बचेगा एंजॉय करने के लिए? उसके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उसके पास अपने पत्नी के लिए टाइम नहीं है। और अगर टाइम के नाम पे अगर उसको कुछ मिल रहा है तो सैटरडे संडे उसमें भी आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम के नाम पे बुला लेते हैं। तो क्या है ये शोषण नहीं तो क्या है? तो यहीं पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुकून की ज़िंदगी जिएं, तो आपको अपनी ज़रूरतों पर लगाम लगाना पड़ेगा। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, हमेशा कुछ भी चीज़ आप बाई करने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं एंजॉय करने, क्या उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपके पास? कहने का मतलब ये है, काफ़ी धूप है। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा ये सोचना होगा कि क्या आप थोड़ा कम में करके उतना या उससे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते हैं? क्यों आप एक ट्रेंड के पीछे पड़े हुए हैं जिसके लिए आपको बॉस गुलाम बनाए हुए हैं? आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मार दिया है उसने। वो जानता है ये बंदा इतना अंडर कॉन्फिडेंस है, ये ना ही जॉब छोड़ के जाएगा, और जब भी ओवर टाइम पे बुलाएंगे ये सबसे पहले आएगा। तो क्यों आपने ऐसा बना रखा है अपने आप को?
ये ट्रेंड के पीछे फॉलो करके। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जॉब को छोड़ना इसका इतना मुश्किल होता है, अगर आपने अपने आप को इन ट्रेंड्स का गुलाम ना बनाया हो तो। हाँ, अगर आपने इन ट्रेंड्स का के गुलाम अगर आप बन गए हैं तो ज़रूर मुश्किल हो जाएगा आपके पास आपका। अगर आपकी घर की किस्त चल रही है, आपकी गाड़ी की किस्त चल रही है, जो सो कॉल्ड आपने समाज को दिखाने के लिए, कहते नहीं है, चमकाने के लिए ली है उसको, अगर तो ज़रूर आपकी लाइफ हेल होने वाली है। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं। मेरे एक नहीं, काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से। उनका जब भी कॉल आता है, वो चाहे 20,000, 30,000, 40,000, यहाँ तक कि कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो 50,000 जॉब से कमा रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ के बारे में उनसे 1 घंटे अगर हम बात करते हैं ना, तो तब भी उनमें वो कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती है उनके अंदर, कि मतलब वो बता सके कि हाँ, मैं अगर 50,000 कमा रहा हूँ तो खुश हूँ। अगर वो 50,000 कमा रहे हैं तो वही उसी टाइप के वो उनको रहना भी है सोशली दिखाने के लिए 25,000 के फ्लैट में। और अगर आप 25,000 के फ्लैट में रहते हैं तो आपको एक आईफोन भी बाई करना पड़ेगा। ऐसे आप कैसे रह सकते हैं? ये तो फिनोमेना है। अगर आप अच्छे से फ्लैट में रहते हैं तो आप एंड्रॉयड फ़ोन से तो काम चला नहीं पाएंगे, नहीं तो समाज क्या कहेगा? समाज आपको जूते मारेगा, समाज आपको नकार देगा, समाज आप से नज़रें नहीं मिलाएगा। और कहीं ना कहीं आप भी समाज से नज़रें मिलाने के लायक तभी समझते हैं अपने आप को, जब आप जो समाज कर रहा है ये उसी को फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको निकलना है तो अपने आप को न्यूनतम बाद में स्थापित करना पड़ेगा, आपको कम चीज़ों में काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको ग़ुलामी की ही ज़िंदगी जीनी है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते हैं तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आप जिसे कहते हैं ना इंश्योरेंस, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर आप साथ साथ अपने आप को फिट भी रखें तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। लोग ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं किस लिए? वो इसीलिए पैसा कमाते हैं कि बुढ़ापे में जब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, भगवान ना करे किसी को होना पड़े, लेकिन अगर होना पड़ता है तो वो पैसा उनके काम आए। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी आपको सोचना पड़ेगा। ज़िंदगी को आपको अपने अर्ली एज को ही इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको बुढ़ापे पे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि किस तरह से आप एक कॉरपोरेट के ग़ुलाम बनने की बजाय सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आपको मज़ा आएगा अगर आप मिनिमलिज्म में अपनी चीज़ों को करते हैं, मिनिमलिज्म में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं इन सब चीज़ों को। मॉडर्न जो भी चीज़ें हैं, कट ऑफ होने की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे उन चीज़ों का अपने दिमाग का यूज करते हुए उपभोग कर सकते हैं, ना कि जो भी
बताया गया है किसी के द्वारा, किसी सेलिब्रिटी के द्वारा अगर आपको बताया गया है कि ऐसे कर लीजिए तो आप सोशल वैलिडेट हो जाएंगे, तो आपको सोशल में वैलिडेशन मिलेगा, लोग आपको पूछेंगे, तो ये बहुत ही वाहियात और बेहुदा तरीका है किसी को भी भ्रमित करने का। तो आपको ये सोचना होगा कि होता क्या है कि आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कंपनी आपको फॉलो करती है। जब आप कंपनी के गुलाम हो जाते हैं तो आप कंपनी को फॉलो करने लगते हैं, ट्रेंड को आप फॉलो करने लगते हैं, बीमारियां आपको फॉलो करने लगती हैं, और जो आपने सेविंग पे कमाया पैसा को सेव किया है वो आपको फॉलो करने लगता है। तो ना ही आपके पास हेल्थ बचती है, ना ही आपके पास पैसा बचता है, ना ही आपके पास फ्रीडम होती है, ना ही आप सोशल वैलिडेट हो पाते हैं। बस आपको मिलता है ये बीमारियां जो ना चाहते हुए भी आपके पास आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे इस स्लेवरी से, इस मॉडर्न स्लेवरी से आप बाहर निकले, तो उसके लिए आपको अपने आप को मिनिमलिज्म करना पड़ेगा। अपनी दोस्ती ऐसे लोगों से कम करनी पड़ेगी जो हमेशा, उनके अंदर हमेशा इस चीज़ की आग लगी रहती है कि कौन सा नया फ़ोन ख़रीदूँ, कौन सा ये नया नया गाड़ी ख़रीदूँ, कौन से नए कपड़े ख़रीदूँ। अब समर आ गई है तो नया एडिशन आया है, ऑनलाइन ऑफलाइन आउटलेट्स पर नया एडिशन आया है, क्यों ना एक बार चल कर देखते हैं उसको। ये कैपिटलिज्म ना इतना शातिर है कि ये अगर आप एक बार चले जाते हैं ना किसी शॉप पे, किसी आउटलेट पर, किसी मॉल में, तो आपका आधा 80% तो आपका मन वो बना देता है, चाहे आपकी जेब में पैसे हों चाहे ना हो। इतना शातिर है ये कैपिटलिज्म का बुना हुआ जाल। क्या आपको लगता है ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का उनका काम है? ये 100 200 300 साल से वो लोग इसी चीज़ में काम कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को गुलाम बनाया जा सके। मुझे तो काफ़ी बुरा लगता है जब मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि यार यहाँ चलते हैं, ये एंजॉय करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार सच में तुझे या तेरा स्टेटस इस लायक है कि तू वहाँ पे अफोर्ड कर पाएगा उतनी महंगी पार्टी, उतने महंगे कपड़े, या सच में तुझे खुशी मिलेगी कि नहीं? तो फिर उनका जवाब पता है क्या होता है आप लोगों को? उनका जवाब होता है यार बाकी ही यार वो दोस्त भी जा रहा है और उसकी सैलरी तो मेरे से कम है, वो भी यार दोस्त जा रहा है वहाँ पे, तो मैं भी चलता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो यार ये लोग क्या सोचेंगे? आधे से ज़्यादा लोग तो इसी में लगे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि क्या सोचेंगे लोग। ठीक है, अगर आपको समाज में वैलिडेट होना है, आपको समाज के ये घटिया तकियानुसी विचारों पर ही जीना है, अपने आप में कोई बदलाव नहीं करना है और जल्दी ही बीमारियों से घेर लेना है अपने आप को, तो आप चलिए उसी ढांचे पर जो समाज कह रहा है आपसे। मैं कतई नहीं कहता हूँ कि आप ज़रा भी सोचिए एक्स्ट्रा। समाज क्यों चाहेगा कि आप उनके चंगुल से बाहर निकलें? समाज एक डरा हुआ लोगों का समूह है। डरा हुआ इंसान कभी नहीं चाहता कि उसका ग्रुप उस कमज़ोर पड़े। वो कभी नहीं चाहता है कि, एक चीज़ देखिए आपने, डरा हुआ आदमी कभी अकेले नहीं रहता है, वो कभी अकेले, हमेशा ग्रुप में रहेगा। वो अकेले कभी भी स्टैंड नहीं करेगा। वो कभी भी कोई भी चीज़ अकेले डिसाइड नहीं कर पाएगा। कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटी हो वो कभी भी एक बार में डिसाइड नहीं कर सकता। उसको 10 लोगों से वैलिडेट होना है, 10 लोगों से पूछना है, 10 लोगों की राय लेनी है, 10 लोगों के विचार जानने हैं, 10 लोगों से परमिशन लेनी है, 10 लोगों के सम्मान को रखते ही वो काम करेगा, भले ही उसके लिए कितना भी अच्छा हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो
इतना बुरी तरह ये लोग इस जाल में फंसे हुए होते हैं। अगर वो उस काम को बिना पूछे शुरू कर देता है इन दो कौड़ी के लोगों से, दो कौड़ी के दोस्तों से, तो फिर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि यार मैंने दोस्त उससे नहीं पूछा तो पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझसे बात ना करे, मुझसे गुस्सा ना हो जाए। क्यों इन लोगों को डर लगता है? क्योंकि ये लोग ना, इनका कोई खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये इतने डरे हुए होते हैं, इनको खुद नहीं पता होता है कि क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है। और उसके साथ ही एक चीज़ को और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये इंडिया में ही ज़्यादातर होता है। कुछ मेरे फॉरेन दोस्त भी हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है सोशल मीडिया पे। जब मैं उसको यहाँ के कल्चर के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं और किस तरह से चीज़ें करते हैं, तो वो काफ़ी सोचता है काफ़ी चीज़ों के बारे में। उसको लगता है कि किस तरह से यार यहाँ वहाँ का कल्चर है, तो ये सब चीज़ें उसको भी परेशान करती हैं। वो जब अपने कल्चर के बारे में मुझे बताता है, इतनी तरह से फ्री चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। काफ़ी मैं खुश होता हूँ इस चीज़ को देख के। तो इस बात को मैं हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से ये सोसाइटी आपको कभी भी अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने देगी। वो कभी भी नहीं चाहती है कि आप उसके चंगुल से बाहर निकलें। ये लोग ना आपको बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद करने के उस पर होते हैं, क्योंकि इनका खुद का तो कोई स्टैंड होता नहीं है। ये खुद तो नहीं कभी चाहते हैं कि इनको कोई भी इनवैलिड करे किसी भी चीज़ को लेके। ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने सड़े हुए विचारों में, तो इनको कभी लगता ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो से आपने मॉडर्न स्लेवरी ना टॉपिक पर आपने क्या सीखा, ये ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपके पर्सनली इस पर क्या विचार हैं? आपका अगर पर्सनली कोई एक्सपीरियंस हो तो उसको ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 90% ऑडियंस ऐसी है मेरी जो वीडियो उनको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।